दोस्तों, आज हम जो अपनी सीरीज चल रही है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट वाली, उसको थोड़ा विराम दे रहे हैं क्योंकि आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। क्योंकि देखिए, आपको हर जगह से नए नए प्रोजेक्ट आइडिया, कैरियर आइडिया और जो है प्रोडक्ट आइडिया और किसी भी चीज के आइडियाज मिलते रहते हैं। तो आप किस पे बिलीव करें ना करें, यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से आप ये सुनिश्चित करें कि आपके साथ धोखेबाजी नहीं हो रही। और मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज मैं आपको 7 सूत्र ऐसे बताऊंगा कि जिसके ऊपर आप कोई भी चीज डिसाइड करना चाहेंगे तो आप डिसाइड कर पाएंगे, अपने आप से ही डिसाइड कर पाएंगे। और बेसिकली क्या है कि हर आदमी चाहता है कि मेरे को रोजगार मिले, रोजगार की तलाश में है। हर आदमी चाहता है मेरा कैरियर अच्छा बने, हर आदमी चाहता है मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले, हर आदमी चाहता है मुझे प्राइवेट जॉब मिले। इस तरीके से वो कार्य में रहता है। और ये क्या है कि यहाँ पर हर जगह यूट्यूब पर और अपना फेसबुक पर और जगह जगह पर जो ट्विटर पर और हर जगह गूगल पर कहीं पर भी जो है आपको अलग अलग आइडियाज मिलते हैं। लेकिन क्या है कि आपको सबसे पहले देखना है कि उनका हिडन एजेंडा क्या है। जो व्यक्ति आपको ये ऑफर कर रहा है, जो आपको ये कह रहा है कि 5,000 रुपए लगाकर आप 1,000 रुपए रोज कमाएं, तो क्या ये पॉसिबल है? मैं आपको ये बताता हूं, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ऐसा है कि हमारे देश में बहुत बहुत बड़ी कैपिटल लोग लेके बैठे हुए हैं। अगर ऐसा होता तो सारे ये चीजों का प्रोटेक्शन करने लग पड़ते। तो आप बिल्कुल उसका हिडन एजेंडा देखिए। आपको ये तय करना है कि भाई क्या वो व्यक्ति जो दावा कर रहा है वो सही है कि नहीं है। तो हिडन एजेंडा कैसे देखेंगे आप? सबसे पहले उसका ट्रैप देखिए कि वो किस तरीके से आपको ट्रैप कर रहा है। जाल जो फेंका हुआ है, जिस तरीके से एक शिकार को फंसाने के लिए जाल फेंका जाता है कि भाई हम आपका माल खरीदेंगे, हम आपसे परचेज करेंगे, एक एग्रीमेंट करेंगे और आपको प्लांट एंड मशीनरी देंगे और जो है ये ऐसा धंधा है जिसके अंदर 5,000 लगा के 1,000 रुपए रोज कमा सकते हैं। तो आप सब चीजें अपने आप से चेक करिए जिससे कि भाई आपको ये पता लग सके कि भाई क्या है, ये सही है या नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, वेरीफाई द क्लेम्स। जो भी व्यक्ति कुछ क्लेम कर रहा है तो उस पर मत बिलीव करिए। ये सोचिए कि वो व्यक्ति आपको बेवकूफ बनाना चाहता है और वो क्लेम कर रहा है। तो आप जो है इंडिपेंडेंटली जो है सर्वे करिए और जाइए मार्केट के अंदर, उसकी कॉस्ट प्राइस देखिए, उसकी सप्लाई की हालत देखिए, उसकी मार्केटेबिलिटी देखिए। मतलब हर तरीके से आप पूरी तरीके से मतलब उस पर ना निर्भर करिए, बल्कि अपनी स्टडी करिए जिससे कि आपको ये पता लग सके कि उसका क्लेम सही है कि नहीं है। और मैं आपको बताता हूं वो क्या करते हैं। बेसिकली वो जाल क्या है? जाल ये है कि ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी आपको दे दी जाती है। ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी क्या होती है कि जो ऐसी चीजें जो नहीं बिक रही, जिनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं रही, वो क्या है, वो किसी तरीके से भी आपको कहकर कि हम कुछ में माल लेंगे, आपसे प्रोटेक्शन करवाएंगे, वो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी आपको पेल दी जाती है। और आप जो है सारी जिंदगी उसको लोहे के भाव बेचते हैं और लोहे के आंसू रोते हैं। इस तरीके से ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी के उसमें मत पड़िए। और या फिर वो ऐसा काम धंधा होता है जिसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। हवा में सूखेगा और धूप पे सूखेगा, चूर्ण बनेगा और इस तरीके से मतलब ऐसे धंधे होंगे कि भाई एक चीज बनेगी। मैंने अभी एक देखा था कि भाई जो है एक जूना बनेगा और जूने की वो वैल्यू बताते हैं 12 रुपए, जबकि सदर बाजार में वही जूना 3.5 रुपए में बिक रहा था। तो आपको सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम है। एक बार ही आप उसमें ट्रैप हो गए, फंस गए तो सारी जिंदगी फंसे रहेंगे। इसलिए आप जो है इन चीजों में मत व्यर्थ अपना समय कमाइए, आप अपनी स्टडी करिए। और जो मैं आपको बताता हूं ग्रीन पास्चर, मतलब सदा जो है वो आपको ग्रीन चीज दिखाते हैं। जैसे हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं, उस तरीके से वो आपको ये नहीं बताते क्योंकि इसके अंदर क्या है छुपा हुआ। मतलब वो एक स्वीट कोटेड तरीके से टैबलेट है जो आप खाएंगे तो आप जरूर जो है आपके पेट में दर्द पड़ेगा। इसलिए पेट दर्द से बचना है। अपनी अपनी अगर आपने जो पूंजी नहीं लुटानी तो आप जो है 7 सूत्र याद करिए जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। 7 सूत्र। सबसे पहले कोई भी प्रोजेक्ट करना है तो उसकी इकोनॉमिक वाइबिलिटी खुद स्टडी करिए। दूसरी चीज, उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी खुद स्टडी करिए कि वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पुराना तो नहीं है, वो टेक्नोलॉजी जो है किसी तरीके से ऑब्सोलीट तो नहीं हुई, और वो जो प्लांट एंड मशीनरी है वो नहीं है, और कंपेटिटिव कम से कम 8-10 प्लांट स्टडी करिए, तब जाके अपना प्लांट फाइनलाइज करिए। और हो सके तो टेक्निकल कंसल्टेंट से, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट से, एक्सपर्ट से राय जरूर लीजिए कोई भी काम करने से पहले। क्योंकि देखिए आपकी पूंजी आपकी है जब तक आपके पास है।
तीसरी चीज मार्केटेबिलिटी, मार्केट स्टडी जरूर करिए, मार्केट सर्वे कंडक्ट करिए और क्या वो प्रोडक्ट मार्केटेबल है, ये सब चीजें बहुत जरूरी सुनिश्चित करिए। तो तीसरा सूत्र है मार्केटेबिलिटी। चौथा सूत्र है कि बायर कैपिटल, ये फ्रांस की जो है कोलैबोरेशन की बात है। फ्रांस में यह कहा जाता है कि बायर जो है वो होशियार रहे। तो आप बायर हैं तो आप होशियार रहिए, क्योंकि सामने कौन है? सौदागर, उसके पास 100 दाव हैं, लेकिन आपके पास एक ही दाव है। एक बार आप फंस गए तो फंस गए, तो आपने उसके 100 दावों को भी बिल्कुल असफल कर देना है, जिससे आप उसमें ना फंसे और उसके जो है दावों में ना आए। तो ये तरीके से चौथा जो पॉइंट हो गया कि भाई आप होशियार रहिए। उसके बाद जब तक मैं बताता हूं कि भाई कोई इंसान किताब लिख दे तैरने पर, लेकिन वो तैर नहीं सकता। जब तक आप खुद नहीं उतरेंगे स्विमिंग पूल में या तालाब में, आप तैरना नहीं सीख सकते। इसलिए आप खुद उतरिए फील्ड में और एक एक चीज सीखिए। और सबसे आखिरी और सातवां सूत्र है कि धंधा है पर गंदा है, और ऐसा कोई सगा नहीं जिसने आपको ठगा नहीं। ये समझ के आप मार्केट में उतरिए कि आगे कट थ्रोट कंपटीशन है, आपका गला उतारने के लिए वो लोग बैठे हुए हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लोग शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, जिससे मेरा चैनल जो है आगे बढ़ सके और मुझे एक खुशी मिले। आप लोग अगर चाहते हैं कोई सवाल जवाब करना तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए, मुझसे सवाल पूछिए, मैं आपके जवाब देकर बहुत खुश होऊंगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।